रहे थे आप, जिन्होंने ये कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो ये सब करने के बाद बच जाएगा तो ये गलतफहमी है, क्योंकि विपक्ष इलेक्शन कमीशन का पीछा नहीं छोड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजस्थान के सीकर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल पर 6ठी क्लास की छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप उस पर लगा है। बच्ची पिटाई से बचने के लिए इधर उधर भागती नजर आई तो आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। जब छात्रा ने धर्म परिवर्तन करवाने से मना कर दिया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जब विश्व हिंदू परिषद को इसकी जानकारी हुई तो उसके कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और वीएचपी परिषद ने, यानी कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल पर जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश का आरोप लगाया तो और इसी के साथ स्कूल में प्रदर्शन भी किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज बंसिया ने बताया है कि कई सालों से स्कूल में धर्मांतरण का काम हो रहा है। स्कूल को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया है। बच्ची पर धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया गया और मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं जिसमें बच्ची से प्रिंसिपल डंडों से मारपीट करते नजर आ रही है। तो वहीं सीबीआईओ विनोद कुमार शर्मा ने स्कूल पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया और मामले में निजी स्कूल की प्रिंसिपल सीमा जॉर्ज ने कहा है कि धर्मांतरण का मामला बिल्कुल गलत है। स्कूल काफी पुरानी है और ऐसा कोई काम यहाँ नहीं किया जाता है। आरोप लगाए गए हैं वो पूरे निराधार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि वो बंदा हमारे से थोड़ा सा चिढ़ता था और ऐसे इन्वेंट्स था, इस वजह से वो उसको पब्लिसिटी कर रहा है कि आप बाइबल किसका कर रहा है। आप बताइए स्कूल में कितने लोगों को मैंने क्वेश्चन किया। बच्चे को आपने मारा, उसके माथे पे टीका भी था, वो बुझाना भी गया है। कोई भी ये तिलक किस बात की लगा के आएगी ये तो बताओ। कल मंगलवार की किस चीज की तिलक लगा के आएगी? बच्चे लगाते हैं। नहीं सर, लगाया ही नहीं है बच्ची ने कुछ ही नहीं लगा के आएगी कल। हाँ, अब गौर से देख लेंगे तो वो देख सकते हैं। आरोप बिल्कुल झूठा है और ये लोग जो क्रिश्चियन स्कूल है या जो क्रिश्चियन लोग चला रहे हैं स्कूल कर करके आप पीछे पड़ जाओ तो फिर देखो हम लोग हेल्पलेस है। इसीलिए तो प्रशासन का हेल्प चाहिए हमें कि हमें यहाँ सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आकर के तोड़ फोड़ करना और इस तरह से तो प्रशासन पर क्या करेंगे। आपके बच्चों को हम शिक्षित ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम उनको गलत शिक्षा नहीं दे रहे। मैडम सर जी मैं पिटाई नहीं करते, 3 साल हो गए इस बच्ची को पढ़ते हुए, यहाँ कभी नहीं मारी। कल उनके पेरेंट के कहने से, इसकी मम्मी के खुद के कहने से ही मारा। मैंने कहा कि पिटाई लगाओ, इसलिए नहीं मारा। बिल्कुल यहाँ बैठ के 2-3 बार बोली है। अब उसमें बाहर बैठते हुए मम्मी बोल देते हैं तो क्या पेरेंट्स को ये टीचर्स को मारना चाहिए बच्चे को? गलतियों के अनुसार ही मारते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं मारते। एक निजी शिक्षण संस्थान में छात्रा को मारने की बात का परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें थानाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाए। उसमें जांच की जा रही है और जांच की जा करके प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। उसमें आरोप तो लगाया है उन्होंने, वो जांच का विषय है कि क्या क्या स्थिति रही है, वो जांच का विषय है। जो भी आरोप लगाए हैं उसमें जांच की जा रही है। पर जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप प्रिंसिपल पर लगाया गया है। सीमा जॉर्ज का कहना है कि सारा आरोप जो है वो निराधार है, लेकिन एक और यूपी से धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट जो है वो पकड़ा जाता है, दूसरी ओर स्कूल में धर्मांतरण का ये मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ सच्चाई है? तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ तमाम जानकारी, अपडेट्स क्या है? हमारी सहयोगी पूजा जोशी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। पूजा, एक धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, आपके पास क्या अपडेट है और ये इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट पुलिस की तरफ से जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, जो नीमका थाना में जो ये मामला धर्मांतरण का सामने आया है, जिसमें 6ठी क्लास की बच्ची को प्रिंसिपल द्वारा जबरन पीटा गया और जबरन धर्मांतरण का ये जो मामला सामने आया है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण की वारदातें देखने को मिली है। हालांकि जब इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली गई है तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पर अभी केवल आरोप लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं
कि स्कूल में बच्ची से जबरन धर्मांतरण करवाया जाने को लेकर ही इसकी पूरी पिटाई की गई थी, और जब उसने इस पर इनकार किया, यानी कि वो जब धर्मांतरण नहीं कर रही थी तो उसको लेकर उसकी पिटाई की गई। और इसके बाद में जैसे ही ये खबर बाहर आई तो कहीं ना कहीं पूरा हंगामा जो है स्कूल में देखा गया। और आप सीसीटीवी कैमरे जो पुलिस के द्वारा खंगाले गए तो उसमें भी प्रिंसिपल उस बच्ची को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो प्रिंसिपल है उसका कहना है कि ये बहुत पुराना स्कूल है, इसमें इस प्रकार की कोई भी हरकत या कोई भी धर्मांतरण जैसी घटना यहाँ नहीं घटित हुई है। बच्ची को किसी और बात को लेकर पनिशमेंट मिली थी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि स्कूल को जो है कहीं ना कहीं धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया है। राजस्थान में ये बेसिक हो गया है, आए दिन इस प्रकार की खबरें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे धर्मांतरण के रैकेट भी पकड़े जा रहे हैं और भारी संख्या में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। यदि मैं बात करूं दौसा की, तो हाल ही में दौसा में भी जो एक धर्मांतरण का पूरा रैकेट पकड़ा गया था और विश्व हिंदू परिषद और वहां के लोगों द्वारा इसको लेकर भी नाराजगी जताई गई थी, सरकार को इसके बारे में चिताया गया था। इसके अलावा भरतपुर में भी रैकेट पकड़ा गया और आज आप देख सकते हैं कि आगरा में भी इतना बड़ा जो धर्मांतरण का रैकेट है वो पकड़ा गया। और झांगुर बाबा के बाद में कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं वो सुर्खियों में आ रहे हैं। एक बात और सुचित्रा मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, उदयपुर के ठीक है पूजा, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंसिपल सीमा जॉर्ज कह रही हैं कि सारे आरोप निराधार है। अब जांच हो रही है, आगे पता चलेगा कि आखिर इस पूरे खबर में सच्चाई